आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास अपडेट्स की ओर। विवादों में कथावाचक बाबा अनिरुद्धाचार्य, कहा गाड़ियों में घूमने वाले कुत्ते हैं आपके पूर्वज। अक्सर विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध कथावाचक बाबा अनिरुद्धाचार्य ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले कुत्ते हमारे पूर्वज हो सकते हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों का मन मरते समय अपने परिवार से बिछड़ने का नहीं हुआ, वो कुत्ते बनकर लौट आए। ये बयान धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विवादित हो गया है। बाबा अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक पायल गुप्ता ने ट्विटर पर एक तीखा उत्तर दिया। पायल गुप्ता ने लिखा, आपकी गली और मोहल्ले में फिरने वाले कुत्ते आपके पूर्वज हो सकते हैं, पंडित जी हमारे नहीं। यह हमारे धर्म का भी अजीब ही फलसफा है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति भला दूसरा जन्म कैसे ले सकता है। बाबा अनिरुद्धाचार्य के बयान ने इस मुद्दे पर एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें पुनर्जन्म, धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। सामाजिक मीडिया पर पायल गुप्ता की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और भी बढ़ा दिया है। कई लोगों ने इस बयान की आलोचना भी की है। बांग्लादेश के तख्तापलट में हमारा कोई हाथ नहीं, शेख हसीना के आरोपों पर अमेरिका का बयान। अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्तापलट और सियासी उठापटक में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अमेरिका ने इस संकट में सरकार की संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसमें देश में विरोध प्रदर्शन के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सभी रिपोर्टों और अफवाहों का खंडन करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जिन-पियरे ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा, इसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। कोई भी बात या ऐसी रिपोर्ट बस अफवाह है कि संयुक्त राज्य सरकार इन सब में शामिल था। ये घटनाओं में बिल्कुल झूठ है। 30 मंत्री, ऊपर से बीजेपी के 15 बड़े नेता और अयोध्या में हार का यूं बदला लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अंदर दरार की खबरें सामने आई थी। अब पूरी पार्टी मशीनरी का ध्यान राज्य में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव पर है। ज्यादातर सीटों पर उपचुनाव विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण हो रहा है। हालांकि अब तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी इस बार कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी उपचुनाव से पहले हर मतदाता तक और साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान के लिए एक पूरी फौज तैयार कर रही है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 30 मंत्री और 15 वरिष्ठ नेताओं को लगाया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 कार्यवाहक नियुक्त किए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को निर्वाचन क्षेत्र सौंपे हैं। संसदीय चुनाव परिणाम की समीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश में पार्टी के भीतर मतभेद उभरने के कुछ महीनों के भीतर ये नियुक्तियां की गई हैं। चुनावी नतीजों के बाद समीक्षा में निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा कथित उपेक्षा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष ने इसके खराब प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी की संख्या 62 से घटकर 33 हो गयी। हिंदुओं की एकजुटता देख यूनुस के पैरों से तली खिसकी जमीन, गृह मंत्री से कहा जाओ माफी मांगो। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों का अत्याचार सह रहे हिंदू अब सड़क पर उतर आए हैं। उनके सब्र का बांध टूट गया है। बीते दिनों बांग्लादेश के चटगांव में करीब 7 लाख हिंदू जुटे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा और देश में बराबरी का अधिकार दिए जाने की मांग की। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं के जुटने से देश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के पैरों तले जमीन खिसक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने गृह मंत्री के जरिए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज यानी हिंदुओं से माफी मंगवाई है। हिंदुओं के लिए बुरा सपना बना हसीना का तख्तापलट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने प्रधानमंत्री हसीना को सत्ता से तो उखाड़ फेंक दिया, लेकिन अब अल्पसंख्यक विरोधी आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन की कमान छात्रों की जगह इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में आ गई है। इस्लामिक कट्टरपंथी पूरे देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, घर जला रहे हैं, साथ ही निर्मम तरीके से हत्याएं कर रहे हैं और फिर जश्न मना रहे हैं। आइए जाने महिलाओं की नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु साधु संतों का समुदाय है। कोई नागा साधु नग्न हो जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि वो नग्न है। इनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधु पुरुषों की तरह नग्न नहीं होती। महिला नागा साधुओं को बिना सिले कपड़े का एक टुकड़ा पहनने की अनुमति होती है। वो तिलक लगाती हैं और लटके हुए बाल छोड़ सकती हैं। नागा साधु बनने से पहले इन महिलाओं को कड़ी तपस्या और ध्यान से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने से पहले उस परीक्षण के तौर पर 6 से 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके बाद ही नागा साधु बनने का मौका मिलता है। महिला नागा साधुओं को दीक्षा लेने से पहले अपना सिर मुंडवाना पड़ता है। नागा साधु बनने से पहले महिलाओं को भिक्षुणी की तरह सभी सांसारिक बंधनों को तोड़ना होता है। इसके लिए उसे जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है। हिंदू धर्म में पिंडदान केवल मृत्यु के बाद ही दिया जाता है। महिला नागा साधु हमेशा दुनिया से अलग जीवन व्यतीत करती हैं। कुंभ मेले जैसे अवसरों पर पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और इसी के वक्त वो दुनिया के सामने आते हैं।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।